नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी पर में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामिति की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे ज्यामिति रचनाएं पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्नावली हमारे पास 11.1 है। तो यहाँ पे हम पहला सवाल है हमारे पास एक, और पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ध्यान से। और इसके पहले का अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ से इसके पहले के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों में मापिए। दोनों भागों को मापेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 7 ये है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 7 कितना 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींचा है। और कहा है कि रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हमें 5:8 के रूप में विभाजित करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका नाम देते हैं A और B। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमें रचना करना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा। जो पहला पॉइंट में होगा हम लिखेंगे 7.6 सेमी लंबी AB एक रेखा खींची। लंबी AB एक रेखा खींची। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा, अब यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर की हमने एक लंबी रेखा खींच दी। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पे से हम एक A पॉइंट से एक हम यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं, जो यहाँ पे ये कोण बना रहा है, और इसका नाम देते हैं हम X। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसका? नाम देते हैं हम यहाँ पे X देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा A, या फिर बिंदु A से AB, बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाते हुए बिंदु A से AB न्यून कोण बनाते हुए क्या हो रहा है? बनाते हुए AX एक क्या है? रेखा खींची। हमने क्या किया? यहाँ पे A और B की, यहाँ पे सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, और जो A पॉइंट से A से हमने एक AX एक रेखा खींची, जिसे हमने यहाँ पे क्या नाम देते हैं? A और X देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इसे कितने 5:8 के रूप में विभाजित करना है। तो यहाँ पे हम देखेगा तो AX तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा, वहाँ पे AX क्या हो जाएगा? AX पर B को यहाँ पे देखिएगा तो कितना अनुपात है? 5:8 है। तो इसे m+1 यहाँ पे देते हैं। m+n बराबर होता है यहाँ पे। तो यही मान यहाँ पे रखा जाएगा। m के स्थान पे कितना रखा जाएगा? 5, और प्लस यहाँ पे 8 के, यहाँ इनके स्थान पे कितना रखा जाएगा? 8 5 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे हम यही सूत्र लगा करके यहाँ पे 5 + 8 = कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, चलिए बिंदु यहाँ पे देखिएगा, बिंदु। अब इसका नाम देते हैं यहाँ पे, इसको मान लीजिएगा यहाँ पे हम इसमें एक पॉइंट खींचते हैं। कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे? बिंदु 13 पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे इस रेखा को A और X को हम कितने 13 बराबर भागों में हम इसे बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5:8 के अनुपात में कहा है। तो इसमें हम 13 भागों बराबर भागों में बांटेंगे। किसको? A और X रेखा को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिलाने, यहाँ पे लिखते हैं बिंदु, यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं B1। ठीक है, बिंदु B1, B2, B3, डैश कहाँ तक? B30 तक, यहाँ पे 13 तक अंकित किया। क्या लिखेंगे? अंकित
किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितनी 13 बराबर खानों में इसे बांट देंगे। हमारे पास चांदा नहीं है तो चांदा की सहायता से आप इसे बांटेंगे। तो यहाँ पे 1 2 ऐसे करके यहाँ पे रख करके बढ़ाते हुए कितने 13 बराबर भागों में इसे बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इन 13 बराबर भागों में बांटने के बाद इसका नाम देते हैं, हमने क्या दिया है नाम, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13। ठीक है, कितने 13 बराबर भागों हमने इसे बांट दिया। और जब यहाँ पे 13 बराबर भागों में बांट देंगे तो यहाँ पे देखिएगा कितने, यहाँ पे 5:8 किनको बांटना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसको, x को b से मिलाते हैं, किसको, b को x से मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे B13 को, किसको, B13 को b से मिलाने पर। तो यहाँ पे देखिएगा B13 को किससे मिला दिए, B से मिला दिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। जब त्रिभुज बन गया तो यहाँ पे हम देखेंगे नीचे कि यहाँ पे B13 को B से मिलाने पर, तो यहाँ पे 5 पॉइंट आगे देखिएगा ध्यान से जो 5 पॉइंट होगा वो B13 को B के समांतर एक त्रिभुज, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 13 को मिला दिए। तो यहाँ पे देखिएगा एक 5वें पॉइंट पे ये यहाँ से 5 से मिलते हुए 5 यहाँ पे B5 से एक इसके समांतर या लंबवत, किसके, B13 के समांतर B5 खींच देंगे एक रेखा, यहाँ पे इसके समांतर हो जाएंगे। जब ये समांतर खींचेंगे तो इसका पॉइंट का नाम दे देंगे हम C। B5 को यहाँ पे AB पे लंब डालते हैं। तो जब AB पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम C। तो यहाँ पे हम डाल दिए लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे B13 B के समांतर एक रेखा B5 से 20 B5C पर खींची या खींचा। ठीक है, तो हमने क्या किया, B5 से एक यहाँ पे जब इस पर लंब डाला A और B पे, तो उस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने C, और B5 को किससे मिला दिया, C से मिलाने पर यहाँ पे मिला दिया इसे। तो यहाँ पे इतना पॉइंट हो गया, इतना आपको समझ में गया है। ठीक है, तो आप बोला देखिएगा हमारा जो 6 पॉइंट होगा, छठा पॉइंट होगा, जहाँ यहाँ पर रोमन गिनती डाल देते हैं 5, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 पॉइंट पे हम लिखते हैं B5 है, यहाँ पे B5C किसके समांतर हो जाएगा, B13 B के, मतलब B13 B के समांतर हो जाएगा कौन, B5C पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा B30 B के समांतर, एक मिनट, यहाँ पे ये तो हो चुका है कि समांतर हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा इसके नीचे लिखते हैं B5C पर खींचा। तो यह किसको काट रहा है, AB को। तो यहाँ पे लिख देंगे AB क्या कर रहा है, AB को बिंदु C पर काटती है, AB को बिंदु C पर काटती है। जब ये C पे काट देगी तो यहाँ पे देखिएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर CD है, यहाँ पे CD हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जब वैसे से यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे समांतर होगा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे देखिएगा AC अनुपात क्या हो जाएगा CD। तो यहाँ पे कितना अनुपात होगा, AC का जो मान है यहाँ पे A और C का जो मान है वो 5 अनुपात है यहाँ पे, और C और D के बीच कितना है
8 है, तो यहाँ पे 5:8 के रूप में बटा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे खाता गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पे ये रेखा नंबर डाला है। यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वें पॉइंट पे है। तो यहाँ पे AC अनुपात है किसका हो जाएगा, CD के। तो यहाँ पे 5:8 के अनुपात में यह बट गया, ठीक है। और ये हमारा सिद्ध होता है कि यहाँ पे ये AC अनुपात CD 5:8 के अनुपात में बटा हुआ है, ठीक है। इस अगर इसे सत्यापित करना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापन। तो यहाँ पे सत्यापन कर दीजिएगा, देखिए कैसे यहाँ से। तो A यहाँ पे B5 किसके, B5C के लंबवत होगा किसके, B13B के। देखिएगा यहाँ पे B5 क्या हो जाएगा, B5C जो समांतर हो जाएगा किसके, B13B के, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके समांतर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे B5 अपान में क्या हो जाएगा, B5, यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा, B5 और B13। देखिएगा यहाँ पे B5, जब इसे यहाँ पे B5 हो जाएगा तो B5 और क्या हो जाएगा, B13 हो जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, AC बटे में क्या हो जाएगा, CD। तो यहाँ से AC बटे में CD इसके क्या हो जाएगा, समांतर होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम हटा देते हैं इसे, यहाँ पे कर देते हैं। जब ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिएगा AC बटे में CD। तो यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5:8 लिख सकते हैं। तो ये हमें सिद्ध होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं B5 बटे में B5 और B13 बराबर AC बटे में CD बराबर क्या रखा जाएगा, 5/8 रखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 5/8 रखा जाएगा तो इसके बराबर क्या होता है हमारे पास, AC बटे में CD बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 है। और यह सिद्ध होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हल हो गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि 2। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की संरचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 की गुनी है, 2/3 की गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जब यहाँ पे 2/3 की गुना में है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। देखिएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर की क्या है, एक भुजा है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमने यह 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच दी। ये कितने का, 6 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं A और इस पॉइंट का नाम देते हैं B, ठीक है। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे स्केल की पटरी की सहायता से या चाँदे की सहायता से चाँदे पे हम नाप लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 4 सेंटीमीटर जहाँ पे लिखा होगा, चाँदे को वहाँ 0 से और 4 सेंटीमीटर पर रख करके वहाँ से हम एक चाँप लगाएंगे। तो जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे इसे जा करके यहाँ पे लगेगा और इस पॉइंट पे फिर हम रखेंगे यहाँ पे चाँदे को, मतलब गोला प्रकार को। तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इस पॉइंट पे कट हो जाएगा तो यहाँ पे इस रेखा को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। जब इससे हम मिला देंगे इस पॉइंट को हम नाम देते हैं C, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम C देते हैं तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसके आगे है क्या क्या हमने किया है। सर्वप्रथम हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, क्या किया, एक रेखा खींचा। तब एक 4 सेंटीमीटर या लिख सकते हैं AC बराबर 4 सेंटीमीटर की एक चाँप लगाया, ठीक है।
हमने कहाँ पे ए पे रखा चांदा को, यहाँ पे चाप लगाया, फिर बी को पे रखा, तो इस पॉइंट पे हमने चाप लगाया और जहाँ पे जा करके मिला उस रेखा को हम क्या कहिए ए और सी, इसी रेखा को हम क्या कर दिए मिला दिए ए से सी को। तो यहाँ पे इसका परिणाम हो गया, यहाँ पे कितना है ये 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने 4 सेंटीमीटर मिला दिया तो इस सी को यहाँ पे इस सी पॉइंट को हम किससे मिला देते हैं, बी को मिला देते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, यहाँ पे इसके बीच की जब दूरी नापेंगे तो यहाँ पे कितना, यह 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यह 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे लगाया जिसकी यहाँ पे लिख सकते हैं तथा दूसरी चाप बी और सी बराबर 5 सेंटीमीटर का लगाया। कहाँ पे, हमने यहाँ से यहाँ पे नापा 4 सेंटीमीटर का और बी यहाँ से बी से नापा सी पॉइंट पे, यहाँ पे कितने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का इसमें चाप लगाया। तो यहाँ पे ये किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ये कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट किया, जब इस पॉइंट पे कट किया तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितना होगा 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर का, और ये हमारे ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे है जहाँ पे हम पॉइंट पे लिखते हैं, जो पहला पॉइंट होगा हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC प्राप्त करते हैं। किससे क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABC प्राप्त करते हैं, त्रिभुज ABC प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पाया है, एक त्रिभुज बना हुआ पाया। जब सभी रेखाओं को हमने यहाँ पे बनाया, इस पर एक दूसरे को चाप लगाया, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया जो ABC के रूप में निरूपित हो रहा है या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा AB से न्यून कोण बनाते हुए, AB से न्यून कोण देखिएगा, AB के यहाँ पे समांतर हम क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण, यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, जो यहाँ पे रेखा क्या खींचते हैं, यहाँ पे हम एक चाप लगाते हैं जो x चाप पे लगता है, यहाँ से यहाँ पे एक ऐसे एक चाप लगाते हैं जो x होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे इसका क्या मान हो जाएगा, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं x। ठीक है, अब नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको चलिए दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, x पॉइंट यहाँ पे नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पे x पे हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, यहाँ पे AB से न्यून कोण, यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, एक न्यून कोण बनाएगा। ठीक है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा, किससे, A से हमने A से एक रेखा खींचा जो AX है, उस AX के क्या कहते हैं हम, यहाँ पे न्यून कोण बनाते हुए एक हमने क्या खींचा, एक रेखा खींचा। ठीक है, कहाँ से, A से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब A से हमने एक रेखा खींच दिया तो यहाँ पे जो हमारे पास तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे AX पर हमने किसे, AX को हम तीन बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक चाप यहाँ पे लगाए, दूसरी चाप यहाँ पे और तीसरा चाप यहाँ पे, तो इसका नाम देते हैं A1 A2 और क्या देते हैं A3। तो AX पर A1 A2 A3 को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 और A3 को हम एक चाप के माध्यम से, मतलब किसके, गोले प्रकार के माध्यम से समान दूरी पे हम क्या लगाएंगे, एक एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे बराबर भागों में से बांट देंगे। यहाँ पे क्योंकि बोला है कि 2/3 गुनी, तो यहाँ पे ये 1 2 3 ये कुल मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे आगे 5 तक खींच सकते हैं। ठीक है, पर हमें 5 की जरूरत हो नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अधिकतम कितना चाहिए, 3 तक चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 तक हम इसे प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पे
क्या होगा, ये समान दूरियों पे होंगे। मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर पे हो तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम है A1, A2 और A3 हमने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। देखिए चौथा पॉइंट, A3 को मिलाया। हमने क्या लिखा यहाँ, B को किसको, B को A3 से मिलाया। तो यहाँ पे B को A3 से हमने मिला दिया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि B A3 को मिलाया। तो हमारे पास है पाँचवा पॉइंट हो जाएगा। पाँचवा पॉइंट को क्या करेंगे, A2 को B से मिलाने पर यहाँ पे देखिएगा A2 को B डैश से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक देखा, यहाँ पे A2 को यहाँ पे इस पॉइंट पे AB पे एक लंब डाल रहे हैं, तो जो यहाँ पे लंब डालेंगे इसका नाम हो जाएगा B डैश। तो इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिला लंब डालें इस पे, किस पे, AB पे जब हमने लंब डाला तो लंब डालने पे बस यहाँ पे किस पे, B पॉइंट पे, यहाँ पे B डैश पॉइंट पे जा करके मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 B डैश को मिलाने पर, मिलाते हैं, यहाँ पे सीधे से लिखते हैं मिलाते हैं, जिससे लिखेंगे, जिससे कि A2 B डैश यहाँ पे समांतर हो जाएंगे किसके, A3 B से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा A2 B डैश समांतर हो जाएगा किसके, A3 B के, क्या हो जाएंगे, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि A2 B डैश समांतर होगा किसके, A3 B के। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसके समांतर हो जाएगा तो यहाँ पे एक कोण बनाएगा, जो कोण होगा, और लिख सकते हैं, और कोण, यहाँ पे कोण देखिएगा AB2 B, A2 क्या गया, एक मिनट, गलत हो गया, यहाँ पे देखिएगा A3 B, यहाँ पे बराबर हो जाएगा कोण A2 B के। ठीक है, यहाँ पे B डैश हो जाएगा, देखिएगा AB3 B, तो A3 B यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएगा, और यहाँ पे A2 B डैश भी क्या बनाएगा, एक त्रिभुज बनाएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनाएंगे ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर कोण हो जाएंगे, या फिर दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे छठे पॉइंट में हम लिखते हैं, सबसे पहले छठे पॉइंट में क्या लिखते हैं, B डैश से होती हुई, B डैश से होती हुई, B डैश से होती हुई किरण, एक किरण B डैश C समांतर हो जाएगा किसके, BC डैश के, यहाँ पे CD के, यहाँ पे तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे इस पॉइंट को इस जगह पे मिलाते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं C डैश। जब यहाँ पे इससे यहाँ पे मिला दिया हमने, इस पॉइंट पे मिला, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हुआ, C डैश पे। तो यहाँ पे AB डैश C समांतर हो जाएगा किसके, BC डैश के। तो ये वाली भुजा इसके बराबर कौन से समांतर हो जाएगी, कौन, C, यहाँ पे B डैश C डैश के। ठीक है, तो यहाँ पे B डैश C के समांतर हो जाएगी। कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे B डैश C डैश हो जाएगा। तो B डैश C डैश समांतर हो जाएंगे किसके, B और C के। ठीक है, तो यहाँ पे B C के समांतर हो जाएंगी, के समांतर खींचते हैं, जो कोण ABC
बराबर कोण ए बी डैश सी डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था कि यहाँ पे ये सभी कोण इसके जो बीच में बन रहे हैं कोण, ये इसके बीच का कोण और इस पूरे का बीच का बनने वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था कि इसकी त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, 2/3 के अनुपात में बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। तो यहाँ पे ये कितने, यहाँ से देखेंगे 1 2, तो यहाँ पे देखिएगा 1 और 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 1 2 और 3, इसके बीच का 3 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2:3 के अनुपात में यह बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिद्ध करना इसकी अगर इस सत्यापन करना चाहते हैं तो आप सत्यापन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे इसका मान किस प्रकार से सत्यापित किया गया है। नहीं आ रहा है आपको कमेंट करिएगा, तो हम आपको सत्यापित करके आपके पास भेज देंगे या फिर यूट्यूब पे हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।